मानव जीवन में नियम है कि बच्चे का जन्म होता है, बड़ा होता है और एक न एक दिन जिन इसी प्रकृति में हमको विलीन होना है। लेकिन कम उम्र में या किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होकर अगर हमारे बीच में से इंसान जाता है तो पूरे परिवार को, रिश्तेदार को, सबको दुख होता है। और यही दुख की घड़ी है। मैं पुनः एक बार आप सबकी तरफ से उस कुदरत से प्रार्थना करूंगा कि इस आत्मा को खोले लिए। अनाज क्रम में हमारे समाज ने यहां व्यवस्था है, हर समाज ने व्यवस्था रहे और जना समाज ने व्यवस्था जिंदा रहे, ये समाज ने पहचान रहे और हमारे समाज ने व्यवस्था अनुरूप आणि व्यवस्था अपने देसी भाषा में रीति रिवाज, परंपरा, और उसको हम समझने के लिए कह सकते हैं कि हमारे समाज का यह अलिखित संविधान है जो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। और यह अलिखित संविधान जिसे हम परंपरा, रीति रिवाज कहते हैं, वो हमारे बाप दादाओं ने कई संघर्ष किया, कई अनुभव किया और इन अनुभवों और संघर्ष के आधार पर उन्होंने एक व्यवस्था बनाई और उसी व्यवस्था के तहत आज हम यहाँ हैं। और उसी व्यवस्था के कारण मैं आज यहां बोल रहा हूं। विधायक होने के नाते मैं समाज का हिस्सा हूं। यह रीति रिवाज, परंपरा नहीं होती तो मैं आदिवासी हूं यह आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, और यह आइडेंटिफाई नहीं हो पाता तो मुझे आदिवासी समाज का प्रमाण पत्र नहीं मिलता, और वो प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो मैं विधायक का फॉर्म नहीं भर पाता। यहां से मैं पार्टियों की टिकट लगा देता, मैं सब कुछ लगा देता, लेकिन समाज का सर्टिफिकेट अगर नहीं लगाता तो रिटर्निंग अधिकारी मेरा फॉर्म निरस्त कर देता। तो वो सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र मिला है, जिस प्रमाण पत्र से हम अधिकारी, कर्मचारी, नेता, जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो सर्टिफिकेट हमारी रीति रिवाज, परंपरा के आधार पर मिलता है और इस देश के मूल मालिक होने के नाते मिलता है। लेकिन दुख की बात है कि हम बड़े बन जाते हैं, बड़े बनने के बाद जिस परंपरा, रीति रिवाज से हमें बड़े बने हैं, जिस व्यवस्था के तहत हमको सर्टिफिकेट मिला और उस सर्टिफिकेट को लगा के हम बड़े बने, और बड़े बनने के बाद उसी व्यवस्था को हम कमजोर या अलग दृष्टि से देखते हैं हमारे लोग। कई बार देखा है हमने कि हम बड़े बनने के बाद अलग रीति रिवाज अपना लेते हैं, अलग परंपरा अपना लेते हैं। हमारे समाज के रीति रिवाज, परंपरा को हम नीच दृष्टि से देखने का काम करते हैं कई लोग। लेकिन हमको हमारे अंदर जमीन में झांक के देखना पड़ेगा कि मैं बड़ा बना हूं, वो मेरी समाज की व्यवस्था के आधार पे बना हो, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं होती तो वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो अधिकारी, कर्मचारी, नेता नहीं बनता। बातें अनेक है, समय हो गया है, लेकिन इस पांडाल में देख रहे हैं हम, हमारे कई बुद्धिजीवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। मैं कल परसों का बच्चा हूं। जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी और निभाने की कोशिश कर रहा हूं। कई प्रकार के हमारे अधिकारी, कर्मचारी गण हैं। तो मैं सबसे एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने व्यवस्था बनाई जिसकी वजह से हम जिंदा हैं और इस व्यवस्था को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करके जा रहे हैं? आणि व्यवस्था क्रेस करीन जा हा, जेनो परिणाम आबावाली पिढजी भुगतो पड़ेगा। आज देश में थाई रिजू कि हम लोग देख रहे हैं, कोई ईसाई बन रहा है, कोई बौद्ध बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है। देश के अंदर देखने जाएंगे तो आदिवासी मुस्लिम भी बना हुआ, कोई हिंदू भी बन रहा है। लेकिन आप सब स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी जो व्यवस्था है वो सारे धर्मों से अलग है, हमारी खुद की पहचान है। और धीरे धीरे ये समाज खत्म हो जाएगा, हम आपस में बोलने शुरू कर लेंगे, हमारी रोटियां आप नेताओं के हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में क्या होने वाला है, और देश की जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति बहुत भयंकर बन रही है। धीरे धीरे जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता था, मीडिया, वो खत्म हो चुका है। आज आप सब कई बड़े
बुद्धिजीवी हो उम्र गुजार रखी है। आजादी से पहले जो भी घटनाक्रम होता था तो कम से कम 3 से 4 दिन में पूरे देश में फैल जाती थी बात की उस इलाके में ये घटना हुआ। रास्तापाल कांड हुआ, 2 घंटा में हमारा पाल हायर पर में सूचना पहुंचेगी, तारी फोन नहीं तो तारी टीवी नहीं थी, फिर भी 1-1.5 घंटे में पाल सासरपुर से भी लोग रास्तापाल के लिए जाना शुरू कर दिया। और 7 दिन बाद हरियाणा अपनी पंजाब के अंदर रास्तापाल जो कांड हुआ था, मानगढ़ वाला जो कांड हुआ था, मानगढ़ वाले कांड को लेकर 7 दिन बाद पंजाब के अंदर आंदोलन किया। तब टीवी नहीं थी, फोन नहीं था। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि देश में आजादी से पहले कोई भी घटना खाती थी कम से कम 7-8 गांवों में पूरा देश में फैलाई जाता था। और आज देश में हसदेव अभ्यारण्य उजाड़ा जा रहा है, 16 गांव खाली करा दिए, पूरा परिवार उजाड़ दिया, लेकिन देश को नहीं पता चल रहा है। मणिपुर में हमारी महिलाओं को निवृत्त करके घुमाया जा रहा है और देश को पता चल रहा है 2.5 महीने बाद 250 लोगों की लाश पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। इसके बाद 4 महीने बाद देश को पता चला कि 150 लाशों की आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। 4 महीने बाद देश ने खबर पड़े। आज टीवी है, मोबाइल है, आना बावजूद भी ये स्थिति है। और आजादी ने पहले टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं थी, फिर भी अत्याचार था तो लोगों अंदर एक आक्रोश पैदा था तो हमें जीना है, आवश्यकता के लिए जीना है, जिंदा रहने के लिए जीना है, या फिर स्वाभिमान के लिए जीना है और आने वाली पीढ़ी के लिए जीना है, वो हम